प्रामाण्यवाद पर विचार चल रहा था, इस पर भूमिका चल रहा है। वैसे स्वतः प्रामाण्य क्या है और परतः प्रामाण्य क्या है? स्वतः प्रामाण्य और परतः प्रामाण्य। स्वतः में उत्पत्तिकृत स्वतस्व और ज्ञप्तिकृत स्वतस्व। उत्पत्तिकृत स्वतस्व और ज्ञप्तिकृत बताया था ना, उत्पत्ति अयमेव इसी प्रकार से आपको जो है 4 कोटि स्तर से बन जाती है। स्वतः में भी उत्पत्ति और ज्ञप्ति, परतः में भी उत्पत्ति और ज्ञप्ति। स्वतः प्रामाण्य क्या चीज है, इसका लक्षण क्या होगा? उत्पत्ति में स्वतस्व का लक्षण क्या है और ज्ञप्ति में स्वतस्व का लक्षण क्या है? स्वतस्व नाम ज्ञान कारण मात्र जन्यत्व, ज्ञान कारण मात्र जन्यत्व, ये इसका लक्षण बनता है। ज्ञान कारण मात्र जन्यत्व, ज्ञान का सामग्री कहने का मतलब ज्ञान कारण मात्र जन्यत्व, यह है उत्पत्तो स्वतस्व। उत्पत्ति में स्वतस्व, ज्ञान की उत्पत्ति में जो स्वतस्व, वो क्या कर रहा है? उत्पत्ति में ज्ञान का जो कारण है वो अन्य किसी की अपेक्षा किए बिना उत्पन्न कर देता है। ज्ञान का जो सामग्री है वे सामग्री स्वयं पैदा कर देते हैं, अन्य की अपेक्षा नहीं करते, इसलिए मात्र कर दिया। ज्ञान कारण मात्र जनत्वम, अर्थात ज्ञानम येन जायते, ज्ञानम येन जायते, उत्पन्न होता है, ज्ञायते नहीं। हाँ, ज्ञायते लिख दूंगा तो व्यक्ति में स्वतंत्र हो जाएगा। ज्ञानम येन जायते तेनैव प्रमाण, तेनैव प्रमाण, उसी के तरह प्रमाणता सिद्ध हो गया। तेनैव प्रमाणम सत एव जायते, प्रमाण होकर के ही पैदा होता है। प्रमाण सदैव जायते इति उत्पत्तौ स्वतस्व। ज्ञान कारण मात्र जंत्र की व्याख्या है। ज्ञान जिसके द्वारा उत्पन्न होता है उसी के द्वारा प्रमाण होते हुए उत्पन्न किया जा रहा है, और उसकी प्रामाणिकता अन्य किसी की सहायता की अपेक्षा नहीं है। केवल उत्पन्न कर दिया और प्रमाण दूसरों से लाना पड़े, ऐसा नहीं है। उत्पन्न करते हुए साथ उसे प्रामाणिकता भी वो पैदा कर देता है, वो स्वतः प्रामाण्यवाद हो गया। ये में विज्ञप्ति में स्वतः क्या होगा? जब तो स्वतस्व या कारण के जगह पर आप देखेंगे ग्राहक, ज्ञान ग्राहक मात्र जन्यत्व, ज्ञान ग्राहक मात्र जन्य। और यहां पर इस जगह पर जो जायते जगह पर आप लिखोगे यहां ज्ञायते, अच्छी तरह ही जिसके द्वारा ज्ञान पैदा किया गया उसी और प्रमाण होता हुआ ज्ञान भी हो गया। प्रामाण्यता का उत्पत्ति और प्रामाण्यता का ज्ञान होना, बस इतना अंतर करना। ज्ञान के जो ग्राहक सामग्री जिसके द्वारा ज्ञान को ग्रहण किया गया है, यहां पर ऐसे जायते जब लिखना है गृह्यते नहीं, गृह्यते, जिसके द्वारा ज्ञान को ग्रहण किया जा रहा है उसी के तरफ प्रमाण होते हुए जाना भी जा रहा है। ग्राहक के जो ऊपर है ना, उसकी जरूरत यहाँ गृह्यते, कारण के जरूरत जायते थी और ग्राहक के जो ऊपर गृह्यते बन जाता है। जिसके द्वारा ज्ञान को हम ग्रहण कर रहे हैं उसी पर प्रमाण होता हुआ हम जान भी ले रहे हैं। फर्क समझ में आ गई? जैसे आपने घट को देखा, घट को देखा, अंकों से देखा घट को, है कि नहीं? आंक हुआ कारण सामग्री, ठीक है। आंकों से जब देखा, जब अयं घट ज्ञान पैदा हुआ, आपको उस समय संशय हुई क्या? मेन जो ज्ञान हो रहा है अयं घट ये ठीक है या नहीं, ऐसे मन में कोई संशय नहीं होता। मन उत्पन्न होने के साथ साथ उस अयं घट में प्रामाणिकता भी ग्रहण हो गई, ये उत्पत्तिकृत प्रामाणिकता हो गया। लेकिन साथ साथ जो मेरा ज्ञान है, अयं ज्ञान अयं घट, इस ज्ञान की उत्पत्ति में स्वतः हुई और अयं घट ज्ञान प्रामाणिक है। ज्ञान में प्रामाणिकता कैसे सिद्ध होगा? ज्ञान जो उत्पन्न हुआ है
उत्पत्ति में प्रामाणिकता पहले आया। मैंने मेरे आंकों ने जो मुझे ज्ञान दिखाया, अनुभव करा रहा है, उत्पन्न करा रहा है, वह उत्पत्ति में कोई संशय नहीं है। मेरे आंक मुझे धोखा नहीं दे रहे हैं, ये निश्चय आपको हो गया। ये क्या है? उत्पत्तिकृत स्वतः। उत्पत्ति में मेरे आंक मुझे धोखा नहीं दे रहे हैं। जो ज्ञान उत्पन्न हो रहा है वो उत्पत्ति बिल्कुल प्रामाणिक है। और उत्पन्न होने के बाद जो ज्ञान आपके अंदर उत्पन्न हो गया, वो ज्ञान में प्रामाणिकता कहां से आ गई? उत्पत्ति मार्ग तो ठीक था, आंक धोखा नहीं था, प्रमाण ठीक है, वो उत्पत्ति प्रामाणिक रही, लेकिन उत्पन्न होने के पश्चात जो ज्ञान आपके अंदर है वो उसमें प्रामाणिकता कैसे आता है? कल जिसके द्वारा आप ग्रहण कर रहे थे वही उसकी प्रामाणिकता सिद्ध कर देता है। जिन अंकों ने उत्पन्न किया उन्हीं अंकों ने ज्ञान का ग्राहक भी है नहीं। जैसे उत्पत्ति में उन्होंने धोखा नहीं दी, ग्रहण करने में भी धोखा नहीं दे रहे हैं। यह निश्चय जब आपको कैसे हो रहा है? स्वतः ही हो रहा है। इसे उत्पत्ति में भी स्वतः प्रामाण्यता, जप्ति में भी स्वतः प्रामाण्यता है। यह फर्क है। एक तो होता है पहले ज्ञान पैदा हुआ, ज्ञान पैदा होने के बाद कहीं संशय हो जाएगा, मैंने जो देखा और ज्ञान है जो हो रहा है, मेरे को ज्ञान ठीक है नहीं, पता नहीं, दोबारा दूसरों से पूछ लूं यही है कि दूसरा है, सही है कि गलत है, कई बार होता है। और आप जो इसको क्रॉस इंक्वायरी करके जो है अपना ज्ञान को ठीक कर लेते हैं। इसमें क्या हुआ? इसका तो उत्पत्ति में प्रामाण्यता थी, मेरे पास ज्ञान तो पैदा हो गया है, ये तो मैं जान रहा हूं, लेकिन उस ज्ञान में संशय हो गया है। इसे दो कोटि में इन्होंने प्रामाण्यता मानते हैं सभी लोग, एक तो उत्पत्ति में और एक जप्ति में, ज्ञान होने में। ज्ञान को उत्पन्न होना और ज्ञान का ज्ञान होना। इससे पहले जो लिया उत्पत्ति, इसलिए ज्ञान के कारण लिया हमने, और जप्ति में ज्ञान के ग्राहक को लिया जाता है। ज्ञान कारण मात्र जन्यत्व और ज्ञान ग्राहक मात्र जन्यत्व, ये स्वतः जो है उत्पत्ति में, ये स्वतः जप्ति के लिए। तो फर्क और विस्तार पे आएगा, देखिए टीका मूल में भी आएगा, टीकाओं में भी आएगा। ये परतस्थ में क्या है? परतस्थ में क्या होगा? वहां उत्पत्ति और जप्ति कृत होता है। उत्पत्तों परतस्थ क्या होगा? ज्ञान कारण से अतिरिक्त कारण जन्यत्व। ज्ञान कारण, यहां पर क्या जोड़ना? बीच में अतिरिक्त, मात्र को हटा देना पड़ता है। मात्र तो खत्म, स्वतः में मात्र होता है। या ज्ञान कारण अतिरिक्त कारण जन्यत्व। ज्ञान का जो कारण है इंद्रियां वगैरह, उससे भिन्न जो कारण बताऊंगा क्या मानते हैं वो लोग, उससे जो जन्य है ज्ञान। जैसे ज्ञान के कारण इंद्रिया, उससे अतिरिक्त ज्ञातता मानती मीमांसक लोग, उससे उत्पन्न होता है ज्ञान। इसलिए परत हो गया, इंद्रियों ने ज्ञान नहीं पैदा किया, इंद्रियों ने जो संयोग किया, संयोग करने के बाद उस घट में ज्ञातता नाम की चीज है, उस ज्ञातता ने ज्ञान पैदा कर दिया, इंद्रिय ने पैदा नहीं किया। इसको परत, उत्पत्तौ परतस्त्वम्, ठीक है ना? परतस्त्वम्, उत्पत्ति परतस्त्व हो गया। इसी तरह ज्ञान के कारण के जब ज्ञान ग्राहक से अतिरिक्त ग्राहक के द्वारा जन्य, ज्ञान ग्राहक से अतिरिक्त कारण जहां जहां पर है वहां ग्राहक लिख देना। कारण की जब क्या होता है, इसलिए ग्राहक हो जाएगा। यहां भी इसी प्रकार से ये न ज्ञानम जायते ते नहीं होगा, तद भिन्न, तद भिन्ने न, बाकी सब वही रहेगी। तद भिन्ने न प्रमाणम सदैव जायते, अतः प्रमाण सदैव ज्ञायते रहेगी। परता व्यक्तिगत परता, जैसे अनुमान से मानते हैं लोग, हमने अनुमान कर लिया कि मेरे अंग धोखे नहीं दे रहे हैं, इंद्रियां नहीं पर इंद्रियों संयोग किया और उसके बाद हम अनुमान कर लेते हैं हमारी इंद्रियों का जो घट के संयोग कर जो ज्ञान हो उत्पन्न हो रहा है वो या तो ज्ञातता से पैदा हो रहा है, ऐसे वो लोग मानते ज्ञातता, और दूसरे लोग क्या मानते अनुमान मानते। अनुमान कर लेंगे इसमें कोई धोखा नहीं हो रहा है, आंख मुझे सही ज्ञान पैदा करने में सहयोग दे रहा है।
इसे ज्ञान का सामग्री कौन कारण हो गया? इंद्रिया। उसे भिन्न कौन गए? अनुमान अथवा ज्ञातता नाम का एक विशेष धर्म मानते हैं। वो जो भी अन्य चीज मानेंगे उसके द्वारा उत्पन्न होगा, उसके द्वारा प्रमाण भी ग्रहण होगा। इंद्रिया प्रमाणता पैदा नहीं करते हैं, न ज्ञान को पैदा करते हैं, न ज्ञान का प्रामाणिकता का बोध कराते हैं। वो उसे भिन्न साधन से ही होता है। इसको परत प्रामाण्यवाद है। और अधिकतर आम आदमी को क्या है? स्वतः प्रामाण्यवादी हर चीज में होती है। वे विचार वे करने के बाद लगता है वो तो धोखा में ही रहता है आदमी। आम आदमी इसलिए क्या है? तत्व दृष्टिया जो है भ्रांति में ही है, संसार में डूबा पड़ा है, उसको विवेक ही नहीं है, उसके अपने ज्ञान के प्रामाण्यता का चिंतन ही नहीं है। मुझे जो ज्ञान हो रहा है सही है कि गलत विचार ही नहीं कर पाता है। जो ज्ञान हो रहा है उसको लेके अपना काम कर रहा है, या कुछ सही हो रहा है कुछ गलत हो रहा है, जैसे भी धोखा खा रहा है, रोता है, दुखी सुखी होकर जैसे जैसे जिंदगी काट लेता है। लेकिन एक दार्शनिक के लिए बात नहीं हो सकती है, उसको विचार करना पड़ेगा हर ज्ञान के बारे में। विशेष रूप से तत्व ज्ञान, सांसारिक बात को छोड़ो, तत्व ज्ञान के बारे में तो इसको समझना पड़ेगा, क्योंकि तत्व ज्ञान से मोक्ष की बात हो रही है। और जिस ज्ञान से आप मोक्ष पाना चाह रहे हैं वो ज्ञान ही गड़बड़ है तो मोक्ष मिलेगा क्या? है ज्ञान ही आपके गड़बड़ घोटाला में है, अब प्रामाणिक है, प्रामाणिकता उसमें नहीं है, फिर मोक्ष कैसे दे देगा? इसे शास्त्र चिंतन करने वाले और मोक्ष के मार्ग में चलने वालों के लिए जो भी आपके पास शास्त्र संबंधी ज्ञान है, तत्व संबंधी ज्ञान है, स्वरूप संबंधी ज्ञान है, इन ज्ञानों में पूरी प्रामाणिकता की जांच कर लेनी चाहिए। कितना हम सही हैं, कहां तक हम ठीक ठाक चल रहे हैं। साधना के मार्ग में गुरु शिष्य का संबंध इसलिए तो जरूरत पड़ी, नहीं तो काय गुरु की जरूरत थी कि बार बार वो अपनी कसौटी को परीक्षण करना चाहता है। आपने जो अनुभव हो रहा है वो किसी संत से गुरु से पूछेगा, वो बताएंगे हाँ तुम्हारा अनुभूति ठीक है, वो प्रामाणिकता ठोक दिया ना, उन्होंने मोहर लगा दी, तेरा साधना ठीक चल रही है। कभी कभी महाराज आपके ज्ञान को संत प्रमाणित कर भी देते हैं, लेकिन अपना संशय फिर बना रहता है। मैंने अभी अधूरा है ना, आप जो स्टेज है, नहीं वो जिस स्टेज में आप हैं, जिस स्टेज में आप हैं उस स्टेज के हिसाब से सही है, वो फाइनल नहीं है। अब उन्होंने ये नहीं कहा ज्ञान आपका 100% फाइनल है, इसे मुक्ति हो जाए, ऐसे कोई नहीं कहेगा, ऐसे कोई नहीं कह सकता। जब फाइनल हो ही गया फिर आपको संशय आ ही नहीं सकता। विद्यते हृदय छिद्यन्ते सर्व संशय, खत्म। संशय है का मतलब 100% फाइनल ज्ञान है नहीं, ये स्वतः सिद्ध है, इसे किसी पूछने की जरूरत ही नहीं। इसे जो अनुमोदन कर रहे हैं वो उस स्टेज के लिए कर, हाँ जो जिस स्टेज पर हो तुम उस स्टेज के साथ तुम्हारा ज्ञान ठीक है, ये उनका कहने का था। ये उसको आपको समझना पड़ता है। हम लोग जैसे बच्चा बोल देता है, आपके ही बच्चे हैं, किसी के भी बच्चे हैं, आपके सामने कोई बात कह देता है, आप क्या कहेंगे? है गलत है, तो क्या पढ़ा लेगा है? हो देखो डिग्री पढ़ा हुआ, वो क्या बोलता है और तू क्या बोल रहा है? ऐसा नहीं कहेंगे आप कि आप जानते हैं बच्चा 5वीं पास है, ये कैसे जानेगा डिग्री की बातें? है न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ लेगा क्या? जानेगा क्या वो? और तो फटकारेंगे यार कुछ नहीं जान तो गधा है, मूर्ख है, तो बेचारा वो हताश हो जाएगा, पढ़ना ही छोड़ देगा। वो मुझे ये कहना पड़ा, हाँ बेटा बिल्कुल ठीक, तो 100 में 60 मार्क्स लाए, बहुत बढ़िया बेटा, तुम्हारा ज्ञान बिल्कुल ठीक है, ठीक ठाक पढ़े हो तुम, उसको खुश करनी पड़ती है। जबकि हम जान रहे हैं, बोलने वाला जानता है ये जहां है अभी बहुत नीचे ही है, अब इसका जो ज्ञान है तो 5वीं की ज्ञान है, ये तो कुछ नहीं है। अब इसे तो इंजीनियर पढ़ना है, बहुत ऊंची चीजें पढ़नी है, वो ज्ञान उसने पाना है। लेकिन अभी हम उसको ब्रेक लगा दें और हताश कर दें तो आगे बढ़ ही नहीं सकता। जैसे हमेशा महापुरुष लोगों में भी यही प्रक्रिया है, आप जिस किसी भी लेवल में हैं आपको हताश नहीं करेंगे कभी। आप साथ कहें बिल्कुल ठीक है, आगे बढ़िए, लगे रहना, सब काम हो जाएगा, धीरे धीरे सब अनुभूति में आ जाएगी। लेकिन आप गलत थे कभी नहीं बोले। आप तंत्र सार के प्रवचन सुनेंगे स्वामी जी का, आप वहां बार बार बोलते स्वामी जी, कभी कोई गुरु, वो गुरु ही नहीं है जो शिष्य को गलत कह देता है। अभी हमारे दृष्टि में कह सकता है तुमने गलत किया, ऐसे झाड़ू नहीं मारना, ऐसे झाड़ू मारो, ये बोल सकता है। साधना के बारे में और ज्ञान के बारे में कभी किसी साधक को कोई गुरु गलत नहीं कह सकता, नहीं कहना भी नहीं चाहिए, क्योंकि है ही वो अधूरा स्थिति में है ना। अब उसको आगे बढ़ाने के लिए हमें प्रोत्साहन देना है,
उसका बिल्कुल ठीक ठाक है, तुम जहां है बिल्कुल सही है, इससे लेकिन आगे एक और स्टेप ये है, इसमें तुम लगो, तुमने बिल्कुल साधना सही कराया है, लेकिन अंत नहीं है, बस संकेत करना, ये अंत नहीं, जहां तुम हो ठीक है अपने जगह पर, लेकिन से और आगे ये रास्ता नहीं है, ये आगे और बढ़ना है। इसलिए ज्ञान, तत्व ज्ञान के मामले में यही विशेषता है, खुद कसौटी करो, खुद में कसौटी नहीं हो पाती है तो गुरुओं के पास जाओ, जहां भी तुम्हारा जितने ज्ञान है उतना ज्ञान को पहले वो कहेंगे ठीक ठाक है, फिर उसे आगे के ज्ञान भी लेकिन वो संकेत कर देंगे, मानो ना मानो तेरी मर्जी। होता क्या है, वो साथ कभी कच्चा है तो अगला का मान नहीं सकता, अगले को मानेगा नहीं, अभी धीरे 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 उसको अनुभव में आएगा, नहीं वो जो कहा तो ठीक कहा, इसलिए बीज बोना पड़ता, हम लोग क्या बोलते हैं इसको, बीज बोना, अगले का, आगे की सीढ़ी का बीज बो दो, और अंतिम का भी, लक्ष्य का भी बीज बो देना, ताकि अंत लक्ष्य उसको खींचते रहेगा ऊपर की ओर, अगले में भी वो नहीं रुकेगा। फिर हम भले अगले का बता रहे हैं, सारे तो नहीं बता सकते उसको, उसका अभी स्थिति है ही नहीं, केवल अगले का बताया जाता है और लक्ष्य की ओर दिखा दी जाती है, ताकि जो लक्ष्य उसकी ओर, उसको वो ये उचित पॉइंट रहेगा, मेरा लक्ष्य तो वो है, उसको पाना है, तो अपने आप जिज्ञासा उसको खींच के ले जाता है। ये साधन की प्रक्रिया है, गुरु शिष्य का समझ की प्रक्रिया है। इसलिए ने कहा कि जो परत प्रामाण्यवाद में भी नियम ही होता है, स्वतः जहां नहीं हो पाता है, हम लोक व्यवहार में भी देखते हैं, परत प्रामाण्य के लिए निर्भर हम रहते ही हैं। कई बार हम खुद अनुमान कर लेते हैं, खुद अनुमान से हम जान लेते हैं, ये भी संभव है। इसे परत, वो सब क्या है, परत कोटि में आया, स्वज्ञान सामग्री से भिन्न सामग्री का है अनुमान, कि प्रत्यक्ष ज्ञान का सामग्री से भिन्न है अनुमान, प्रत्यक्ष अलग चीज है, अनुमान अलग चीज है। हम प्रत्यक्ष इंद्रियों से कुछ चीज देगा, फिर उसके निश्चय के हमने अनुमान का प्रयोग कर लिया, वो परत प्रामाण्यता आ गई। इसलिए स्वतः प्रामाण्यता में क्या है, हमें किसी अन्य की अपेक्षा नहीं होती है, चाहे उत्पत्ति में हो चाहे ज्ञान में हो। इन कई ऐसे भी चीजें हैं जहां हमें उत्पत्ति में भी परत की अपेक्षा होती है और ज्ञानगत प्रामाण्यता के लिए भी परत की अपेक्षा होती है। अब कहां किसको मानना है और कौन से दार्शनिक किस बीच में किसको मानते हैं, इस पर चर्चा आरंभ हो रहा है। लेकिन यहां पर क्या कर रहे हैं, तर्क भाषा एक आरंभिक ग्रंथ है, विस्तार से नहीं जाना चाहते प्रामाण्यवाद में, इसे उत्पत्ति में जो प्रामाण्यता है उसकी चर्चा ही नहीं करनी। उत्पत्ति में जो स्वतः प्रामाण्यता है या उत्पत्ति में जो परत प्रामाण्यता है, इन दोनों को अलग रख दिया, उसको इससे स्पर्श भी नहीं करते, छूते भी नहीं, ग्रंथ में जोड़ा नहीं। यहाँ केवल ज्ञप्ति में जो स्वतः प्रामाण्यता और जप्ति में जो परत प्रामाण्यता, इन्हीं दोनों की चर्चा करेंगे। उसे बताएंगे नैया किसको मानता है, वैशेषिक किसको मानता है, वेदांती मीमांसक किसको मानते, किस क्या मानते, कैसे मानते हैं, वो चर्चा बताएंगे। उससे भी जैसे एक दृष्टांत मैं देता हूं अनुमान के लिए, जल ज्ञान हुआ किसी को, जल ज्ञान मदीय जल ज्ञान, मेरा पास जो जल ज्ञान है वह प्रामाणिक है। इस पहले भूमिका मानते ना, अभ्यास दशा और अनभ्यास दशा। अभ्यास दशा में क्या होगा, आपको आप अनुमान से निर्णय ले सकते हैं, मैं रोज रोज जाता हूं आता हूं, उसी तालाब से पानी ला रहा हूं, इसे मेरे पास जो जल ज्ञान है, अमुक तालाब में स्वच्छ पानी पीने रह करके मेरा वह ज्ञान बिल्कुल सही है, प्रामाणिक है। मदीय जल ज्ञानम प्रमाणम, क्यों, समर्थ प्रवृत्ति जनक। अभ्यास अनुमान क्या करेंगे, समर्थ प्रवृत्ति है, रोज जाता जाता हूं, रोज कभी विफल हुआ ही नहीं, सदा मेरे को वहां पानी मिला, तो समर्थ प्रवृत्ति जनकत्वात्, ये अभ्यास दशा में अनुमान के द्वारा हम प्रामाण्यता ला सकते हैं। और अनभ्यास दशा में क्या करेंगे, कहते वहां पे करेंगे मदीय जल ज्ञानम प्रमाणम, लेकिन अभी समर्थ प्रवृत्ति तो हुई नहीं, बार बार आप आए गए नहीं है, अभी समर्थ प्रवृत्ति नहीं है। जब समर्थ प्रवृत्ति नहीं तो हम क्या करना पड़ेगा, वहां पर विशेषण और जोड़ना, समर्थ प्रवृत्ति जनक ज्ञान तुल्य ज्ञान। जैसे प्रवृत्ति का ज्ञान होता है उसके तुल्य सजातीय ज्ञान होने से, उसका सजातीय ज्ञान है मेरा अनभ्यास दशा का ज्ञान। इसलिए अभ्यास दशा का जो ज्ञान है वो दृष्टांत बन जाएगा और अनभ्यास दशा का ज्ञान आपका पक्ष बन जाएगा। ऐसे प्रमाण करके उसको सिद्ध हम कर सकेंगे। इस तरीके से जो अपने ज्ञान में प्रामाण्यता को अनुमान के द्वारा निश्चय कर लेना, ये परत प्रामाण्यवाद हो गया। समझ में आ गया फर्क अभी दोनों में। और अनुमान आदि का प्रयोग करेंगे नहीं, भाई जो मेरे को ज्ञान हो बिल्कुल ठीक है, आप बिल्कुल निश्चय हैं, आपको जहां ऐसा दृढ़ निश्चय है, आप ज्ञान की अपेक्षा नहीं करें, माने जिस ज्ञान के ग्राहक सामग्री के द्वारा ज्ञान को आपने प्राप्त किया, उसी ग्राहक सामग्री ने इसमें
प्रामाणिकता का भी मोहर लगा दिया। ताकि इसलिए अपने ज्ञान में किसी प्रकार का उसमें संशय आदि रहा ही नहीं, वो स्वतः प्रामाणिक, ज्ञप्ति में स्वतः प्रामाणिक। अब इस पर विचार करते हुए देखिए आगे कहते हैं, उसके लिए नैयायिक लोगों ने क्या माना, ज्ञप्ति में कोई शास्त्र प्रमाण में ज्यादा नहीं, जरूरी नहीं तो अब व्यवहारिक ज्ञान हो रही, जलादि ज्ञान की बात हो रही है। और आत्मज्ञान के लिए शास्त्र ही, उपनिषदों के बिना कुछ है नहीं। उपनिषद के सिवाय, दर्शनों के सिवाय आत्मज्ञान जो होता है, उस आत्मज्ञान की प्रामाण्यता शास्त्र से ही है। और अनुभूति, भाष्यकार बार बार कहते हैं अनुभूति और शास्त्र। शास्त्र इसीलिए वो अनुभूति को ही कथन किया ऋषियों ने, इसलिए पहला कोटि में रखना, क्योंकि अपनी अनुभूति कभी कभी धोखा भी दे सकता है कि हमारी अनुभूति गलत रास्ते से हम चल रहे हैं, गलत साधन को अपनाए हुए हैं, जो हमारा अनुभूति होगा वो फाइनल नहीं हो सकता। जब तक आपकी अनुभूति शास्त्र में कथन के साथ तालमेल न बैठे तब तक समझना आपकी अनुभूति पक्की नहीं है। कैसे भी एक अंश में विरोध हो रहा है शास्त्र के साथ आपकी अनुभूति का, मैंने अभी आपका साधना बाकी है, मैं मुक्त होकर के नहीं समझना। तब स्वयं ही परख सकते, मैंने स्वयं कसौटी कर सकता है आदमी, मैं सच्चा हो दिल से। कहीं भी थोड़ा से राग रपेट है और अभिमान में आ गया तो फंस गया हो, अपने आप को ब्रह्मज्ञानी मान रहा है, महाज्ञानी या नहीं, ऐसे बहुत घूम रहे हैं, अज्ञान में अभी पड़े हैं, अपने आप को ब्रह्मज्ञानी समझ रहे हैं और 70 उम्र बच्चा पैदा कर रहे हैं। भोग वैराग, भोग से ही विरक्त नहीं हो पाया अभी तक, सर्वलोक से क्या विरक्त होएगा वो। माने वैराग्य ही कच्चा है, अभी उत्तराधिकारी पैदा करने की अपेक्षा हो रही है। क्या ब्रह्मज्ञान है? क्या इलाज कुछ नहीं, वो इस जन्म में ऐसे भुगतेगा, वो अपने पाप भोग रहा है। ये जन्म उसका ऐसे जाना है, उसकी वासना, उसके संस्कार क्षय ऐसे ही होगा, कई जन्म ऐसे बीतेंगे, भोगेगा भोगेगा करते करते, अब 70 में भोग रहा है, अगले बार 90 में भोगेगा, अब भोगेगा ही नहीं। ऐसा भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है अगर 70 में कर ली, आगे करे ही ना, अगले जन्म सुधर जाए। ज्ञान रूप बीज तो ही है, इतना भाषणबाजी किया जाए, 70 उम्र तक भाषण, 50 साल से तो सिर्फ प्रवचन करते रहा है, ब्रह्म ज्ञान झाड़ते रहा है, वो कहाँ जाएगा? उसकी वासना से उसकी तो संस्कार बन गई, इतने वर्षों से बोल बोल के छप गए, कुछ अंदर प्रिंट हुआ नहीं क्या? वो जो प्रिंट कभी ना काम करेगा, कभी ना कभी काम करेगा। इस जन्म में तो गया, लेकिन वो तो मुक्ति तो है नहीं, तो पक्का है। तो ये काम आएगा, मतलब ये भी अनुमान ही है। हाँ अनुमान है, शास्त्र क्या रहा है ना, अनेक जन्म संसिद्ध, ऐसे थोड़ी बोला। अभी बोला आपके सांख्य में क्या बोला, पूर्व भावी भवीय अभ्यास की वजह से तत्व ज्ञान जागृत हो गया। शर्मण महर्षि वगैरह बहुत सारे दृष्टांत है, पूर्व जन्म की वजह से उनके तत्व ज्ञान जागृत हुआ। इसे पूर्व जन्म तो मानते हैं हम लोग, अनंत जन्म को मानते हैं, इसलिए अनुमान करने में कोई दिक्कत नहीं, अनुमान गलत भी नहीं है। जैसा कर्म दिख रहा है उसके अनुसार शास्त्र के विरुद्ध अनुभव है। शास्त्र कभी नहीं कहा ब्रह्म ज्ञान को व्यक्ति भोग में जाएगा, बच्चा पैदा करेगा, उत्तराधिकारी पैदा करेगा, ऐसे कहाँ लिखा है? ऐसे प्रारब्ध होता करे हैं प्रमाण, ब्रह्म ज्ञान का प्रारब्ध ऐसे होता है, कहां प्रमाण है? बल्कि ऐसा नहीं होता इसके लिए प्रमाण है। बल्कि ये का जो व्यक्ति अनेक जन्मों से ब्रह्म ज्ञान विवेक वैराग्य किया है, ब्रह्मलोक तक की चीज को विष्ठा माना है, वो व्यक्ति इस जन्म में कैसे कि स्त्री भोग का पीछे जा सकता है? इसका मतलब उसने ब्रह्मलोक तक की चीज का विष्ठा माना नहीं है। शास्त्र कह रहे हैं उसे अनुमान करने में कोई गलत नहीं होती, शास्त्र आधारित तो अनुमान कर रहे हैं, ऐसे लौकिक अनुमान थोड़ी हो रहे। हमेशा अपने अनुभूति को सच्चाई के साथ शास्त्र से टैली करना चाहिए। शास्त्र जो कह रहा है वो हमारे अंदर खड़े उतर रहे कि नहीं, उसमें लेन अपने दुराभिमान पूर्वक समझो, हाँ हो गया है, समझोगे तो फंसोगे। सच्चाई से स्वीकार करना, तब पता चलेगा, सच्चाई जब देखोगे परखोगे तो पता है हम कितने पानी में हैं, स्वयं जान सकते। तो आगे क्या करना है उसके लिए नहीं मालूम होते, फिर गुरु के पास जाओ, कोई योगी पुरुष के पास जाना हो जो इस मार्ग को जानता है। हाँ, लेकिन पतन का साधन तो नहीं हुआ ना, पतन का साधन तो उड़िया बाबा पतन हो गया उससे, तो उड़िया बाबा ने ऐसे पतन का कार्य तो नहीं किया। शरीर तो किसी प्रावधान कैसे भी छूट सकती है, वो एक अलग चीज है,
उससे आपके ज्ञान मार्ग के साधन में पतन का कोई कार्य तो नहीं हुआ। विवेक वो करिए, गलत गलत मत लीजिए उल्टा सीधा। हाँ? कि मैं उनसे क्या हुई है, उनसे कोई ऐसा कर्म हो रहा है क्या जो शास्त्र विरुद्ध हो, ज्ञान के विरुद्ध हो? वो तो नहीं है, वो तो शिष्य का कर्म है। और शिष्य तो है ही अज्ञानी, उसे गर्दन काट दे तो कौन सी बड़ी बात। और उनके प्राण में ऐसे मौत ही समझ लो, कहाँ फर्क क्या पड़ता है। ज्ञानी का तो मौत कैसा भी हो सकता है, उनके शरीर से कोई संबंध ही नहीं। बल्कि यहाँ तक ज्ञानी होंगे तुम जाके ऊपर से गिरी जा, पहाड़ से गिर जा, कूद जा नदी में, कोई आत्महत्या नहीं कह दिया वेदों ने। आग में घुस जाओ, जब आपको आगे शरीर रखना ही नहीं है तो फिर कैसे भी छोड़ सकता है सन्यासी। इसे उसमें कोई आपत्ति कैसे जा रहा है, गोली मार के गया कि गर्दन कट के गया कि कैसे गया, उससे उनके साधन मार्ग में कोई गड़बड़ी नहीं, उससे कोई संबंध ही नहीं। इसलिए इनका कहना है कि प्रामाण्यता के बारे में हमेशा ही हमें सतर्क रहना पड़ता है, अपने ज्ञान की प्रामाण्यता के बारे में। ऐसे शास्त्रों में एक ज्ञप्ति का प्रामाण्यता ज्यादा महत्व, उत्पत्ति से ज्यादा ज्ञप्ति का महत्व ज्यादा है। इसे तर्क भाषाकार ने क्या किया, उत्पत्तिकृत जो प्रामाण्यता का विचार ही छोड़ दिया, ज्ञप्तिकृत प्रामाण्यता विचार करते हैं। उसमें भी परमात्मा जो जल ज्ञान आदि है आपको जो हुआ, वो चाहे परमात्मक हो चाहे अप्रमात्मक हो। न्यायिकों का कहना है अनुव्यवसाय रूप जो मानस प्रत्यक्ष से जाना जाता है, अनुव्यवसाय रूपी मानस प्रत्यक्ष से ही जाना जाता है। माने इंद्रियों से नहीं जाना ना, अपने इंद्रियों से जो ज्ञान पैदा हुआ उससे अलग एक अनुव्यवसाय ज्ञान है। वो अनुव्यवसाय ज्ञान के द्वारा व्यवसाय ज्ञान हुआ तो परत होगी कि नहीं हो गया, परत प्रमाणित आ जाती। तो न्याय दर्शन को ऐसा प्रामाण्य और अप्रामाण्य स्वतोग्राही न होकर के परतोग्राही ही माना जाएगा। मान अनुव्यवसाय के अनुमान रहे तो परतोग्राही माने, कोई अनुव्यवसाय कहेगा, कोई ज्ञातता कहेगा, कोई अनुमान कहेगा। चाहे जैसा भी आप कहेंगे, कारण सामग्री और ग्राहक सामग्री से भिन्न से अपने प्रमाणता मान लिया तो परत प्रामाण्य हो। इसे न्यायिक लोग जो है प्रामाण्यता और अप्रामाण्य न्याय दर्शन के अनुसार हमेशा स्वतोग्राही नहीं होता, किंतु परतोग्राही ही होता है। क्योंकि यथार्थ ज्ञान में को आप क्या बोलते हैं, प्रमा बोलते हैं। उस प्रमा में एक प्रमात्व रहेगी, धर्म, प्रमात्व रूपी एक असाधारण धर्म रहती है। और यथार्थ ज्ञान के प्रमाण शब्द से भी, यथार्थ ज्ञान को अपने प्रमाण का, यथार्थ ज्ञान को प्रमा भी कह सकते हैं, यथार्थ ज्ञान को प्रमाण शब्द से भी कहते हैं। प्रामाणिक ज्ञान है, बोलते प्रमाण ज्ञान है। प्रमादिक हो चाहे प्रमाण को, प्रमा को तो प्रमात्व और प्रमाण को तो प्रामाण्यत्व है ना, प्रमाणत्व प्रामाण्यता बोलते हैं हम लोग। इसे नाम प्रामाण्यवाद, स्वतः प्रमाणत्व अभी का स्वतः प्रमाणत्व, स्वतः प्रमात्व, परत प्रमाणत्व, परत प्रमात्व। शब्द वाले कुछ ही शास्त्र का प्रयोग करें, कहीं प्रमात्व बोलेंगे, कहीं प्रमाणत्व बोलेंगे, कहीं प्रामाण्यता कहेंगे, है तो एक ही चीज, पर्यायवाची। ये ध्यान रखना, ये शास्त्र कहा जब बोल रहे तो घबराने की जरूरत नहीं। वहां ज्ञान मत होने की आवश्यकता है, उसके प्रमात्व और अप्रमात्व निश्चय की व्यवहार में वास्तव में सामान्य रूप में कोई आवश्यकता नहीं होती। आप लोग व्यवहार में देख रहे हैं, कौन जा रहा है प्रामाण्यता के लिए, उनको ज्ञान की जरूरत है, ज्ञान हो गया काम चला रहे है कि नहीं। प्रमात्र और प्रमात्र का विचार कोई करता ही नहीं लोक में। से किसी भी पदार्थ का व्यवहार करने के लिए या उसकी प्रवृत्ति या उससे निवृत्ति होने के लिए भी ज्ञान मात्र की अपेक्षा है। जैसे विसंवादी संवादी प्रवृत्ति आता है पंचदशी में, दीपक रात का समय था, दो चोर गए, दो जैसे प्रकाश आ रहा था, दो खिड़कियों छेदों से, दोनों इसमें लगता है हीरा है, दोनों ने समझा कि हीरा का प्रकाश, दोनों की ज्ञान है पक्का और प्रवृत्ति हो गई दोनों में। उसने कहा तू वो हीरा ले, मैं ये हीरा लेता हूं, आपस में बांट लिया काम। एक ने एक जगह धावा मारी, दूसरा दूसरे जगह छापा मार दी, और एक को अंदर गया तो दीपक जल रहा ना, दूसरे को वास्तव में हीरा ही मिल गया। दोनों को हीरे के ज्ञान से गए थे, जब ज्ञान था उस ज्ञान ने दोनों अपने प्रामाणिक मान लिया, उन्हें सोचा समझा ही नहीं, उसे प्रामाणिकता की आवश्यकता ही नहीं पड़ी, उन्हें चल पड़े।
लेकिन एक को सफल प्रवृत्ति हुई जिसको हीरा मिला, और दूसरे को विफल प्रवृत्ति हुई जिसको हीरा नहीं मिला, दीपक देख कर आया। जो सफल प्रवृत्ति हुई उसके ज्ञान को क्या कहोगे? प्रामाणिक। और जब विफल प्रवृत्ति उसके ज्ञान को अप्रामाणिक। इसे निष्कर्ष निकलता है प्रवृत्ति हो चाहे निवृत्ति हो, हमारे ज्ञान में प्रामाणिक की वास्तव की आवश्यकता नहीं है। जो भी ज्ञान आपके पास है उस ज्ञान को लेकर आप प्रवृत्त हो जाएंगे अथवा निवृत्त हो जाएंगे। तत्पश्चात प्रवृत्ति या निवृत्ति फल पर निर्भर होता है। यदि सफल है तो प्रामाणिकता, विफल है तो अप्रामाणिकता बन जाती है। ये लोक व्यवहार में सामान्य देख रहे हैं। इसलिए उक्त न्याय सिद्धांतकार न्याय मंजरी, कंदली अनेक ग्रंथों में क्या किया, विस्तार से इस पर विचार करते होने का। इसलिए हमेशा प्रामाणिकता ज्ञान उत्पन्न होने के बाद तुरंत में ज्ञान में प्रामाणिक व्यक्ति की प्रामाणिक अपेक्षा नहीं होती है। आदि प्रवृत्त हो जाता है, ये उपाधि उपेक्षा बुद्धि को लेकर के प्रवृत्त होता है जब, तो उस प्रवृत्ति के पीछे प्रामाण्यता की कोई अपेक्षा नहीं है। हेयता की जरूरत है, उपादेयता की जरूरत है, ये ठीक है, लेकिन हेयोपादेय ज्ञान के पीछे प्रामाण्यता की अपेक्षा नहीं। अतः जब प्रवृत्ति हो चाहे निवृत्ति हो, बिना प्रामाण्यता की व्यक्ति हो सकता है प्रवृत्त और निवृत्त। और उसकी प्रामाण्य इसलिए क्या हुआ, अनंतर फल के आधार पर निश्चय किया है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि वह परथ प्रामाण्य सिद्ध हो गया। इसे न्यायिकों का कहना है ज्ञान में जो प्रामाण्यता का निश्चय होता है वह हमेशा परत ही होता है। या तो प्रवृत्ति हुआ सफल विफल, या अनुमान से हुआ, या अनव्यवसायिक ज्ञान से हुआ, है तो हमेशा किसी न किसी ग्राहक सामग्री से भिन्न सामग्री के द्वारा होने से न्यायिकों का मानना है स्वतः प्रामाण्यवाद हो नहीं सकता। ज्ञानगत प्रामाण्यता में हमेशा ही इसलिए परत प्रामाण्यवाद ही माना जाता है।